हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग अच्छे होंगे, आई होप। आज हम लोग सुपर टेट की नेक्स्ट क्लास करेंगे, जिसमें आज हम लोग सुपर टेट क्लास का विषय होगा हिंदी। हम लोग हिंदी में वर्णमाला पढ़ा दिया था और विराम चिन्ह, हम लोग विराम चिन्ह की हमने क्लास कर लिया, यानी हम लोग हिंदी की दो मुख्य रूप से क्लास कर चुके हैं, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह की। आज हमारी थर्ड क्लास होगी हिंदी में, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी में संज्ञा एवं सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा आखिर होता क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति का बोध कराने के लिए जो शब्द उपस्थित होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, जाति, स्थान आदि का जो बोध कराते हैं जो शब्द हमारे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा जो शब्द होते हैं हमारे, वो मूल रूप से 5 प्रकार के संज्ञा शब्द हमारे होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं हमारे: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा हमारे होते हैं। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। एक ही प्रकार कह लीजिए या जाति की व्यक्तियों या वस्तुओं का जो बोध कराए, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। यानी वे संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार या तो फिर जाति की व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराएं, वे सब शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं हमारे। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे मानव, सभी मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसमें व्यक्तियों का नाम भी आ जाता है। जैसे अब बात करते हैं मानव हमारे पूरे क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब पर्वत एक क्या है? पर्वत का नाम लेते हैं तो हम लोग नजर में कई पर्वत आते हैं, ढेर सारे पर्वतों के नाम आते हैं, लेकिन जो सिर्फ पर्वत शब्द है वो हमारा क्या है? जातिवाचक, यानी जाति को ही दर्शाता है। जैसे लड़का, तो लड़का क्या होता है? लड़के तो कई होते हैं, लेकिन लड़कों के सबके नाम अलग अलग होते हैं। तो इसी तरीके से जो लड़का शब्द है वो हमारा क्या है? जाति को दर्शाता है। लड़की, हमारी लड़की क्या है? जाति को दर्शाता है। आदमी हमारी जाति को दर्शाता है। औरत हमारे जातिवाचक शब्द को दर्शाता है। इसी तरीके से नदी की बात करते हैं तो नदी हमारा क्या है? नदी हमारे जातिवाचक शब्दों को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि नदी के अंदर कई ढेर सारी नदियां होती हैं, सब नदियों के नाम अलग अलग होते हैं। तो वो बात नहीं, सिर्फ नदी, हमारा नदी क्या है? सिर्फ जातिवाचक शब्द है। पशुओं के नाम भी होते हैं, पक्षियों के, पशु क्या है? एक जाति, यानी ढेर सारे पशु होते हैं, तो सब पशुओं के नाम अलग अलग होते हैं, इसलिए जो पशु शब्द है वो क्या है? जातिवाचक। पक्षियों शब्द क्या है? वो भी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं प्राकृतिक तत्वों के नाम की। प्राकृतिक तत्वों के जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह जो आते हैं ना, ये सब क्या आते हैं? प्राकृतिक, तो ये सब क्या हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं व्यवसाय में डॉक्टर, कलेक्टर, ये सब जो पद होते हैं ये क्या होते हैं? व्यवसाय में, जैसे मतलब व्यवसाय में मान लीजिए कोई भी तरह के व्यापार वगैरह के जो व्यवसायों के नाम होते हैं, व्यापार वगैरह के नाम, तो वो सब क्या होते हैं? व्यवसायों के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है? संज्ञा के नामों की उपस्थिति होती है, तो ये केस में आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। अब बात करते हैं पदों के नाम। डॉक्टर हुआ, कलेक्टर हुआ, वकील हुआ, ये सब जो पद होते हैं ये किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत करते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर होता क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो तो वे क्या कहलाएंगे? वे शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी साफ साफ कहा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति आदि, स्थान आदि का बोध हो तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे नाम पे हम ले लेते हैं, नाम पहला मान लेते हैं, नाम किस किस का नाम से हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है। तो सप्ताह के नाम से क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बोध होता है। जैसे सप्ताह में हमारे सोमवार, मंगलवार, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, रविवार, इस तरीके से 7 दिन होते हैं टोटल सप्ताह में। तो इस जो सप्ताह के नाम होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, तो ये जो नाम होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। सप्ताह के नाम। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी वगैरह जो आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये हमारे क्या आते हैं? महीनों के नाम भी क्या आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं नदियों के नाम। जैसे कई नदियां होती हैं, इसी तरह नदियों के जो नाम होते हैं वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं देशों के नाम भी हमारे क्या आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे कई देश हमारे, भारत हुआ, जैसे चीन हुआ, ये सब क्या है? देश हैं। अलग अलग देशों के नाम जो रहते हैं ये भी हमारे क्या आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब पर्वतों के नाम बात करें तो पर्वतों में भी क्या होता है? जैसे
हिमालय हुआ, हिमालय हुआ, केटू हुआ, ये सब क्या पर्वतों के नाम जो अलग अलग आते हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें उत्सव व त्योहारों के नाम। उत्सव व त्योहारों की बात करें तो जैसे मान लीजिए उत्सव व त्यौहार लगभग एक ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो उत्सव होता है होली, दीपावली वगैरह वो होता है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये जो आते हैं, ये जो नाम आते हैं वो क्या आते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब बात करते हैं समुद्रों के नाम हुआ। समुद्रों के नाम भी कई होते हैं, जैसे कैस्पियन सागर हुआ हमारा, हिंद महासागर हुआ, और समुद्रों के नाम हुआ। तो ये सब क्या आते हैं अंतर्गत, किसके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं पुस्तकों के नाम। कई पुस्तक होते हैं, सभी पुस्तकों के अलग अलग नाम होते हैं, कामायनी वगैरह ये सब, जैसे कई पुस्तकों के अलग अलग, जैसे हम लोग जो भी नॉर्मली किताबें पढ़ते हैं उन सभी किताबों का क्या होता है, अलग अलग नाम होता है। तो पुस्तकों के जो अलग अलग नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, पुस्तकों के नाम। अब बात करते हैं धार्मिक ग्रंथों की। धार्मिक ग्रंथ जैसे कामायनी, महाभारत, ये सब क्या आते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत जो भी नाम आते हैं या धार्मिक ग्रंथ वगैरह आते हैं, तो वो हमारे क्या आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत के शब्द आते हैं, अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक युद्धों व घटनाओं का वर्णन। ऐतिहासिक युद्ध जो हुए, ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास में हमारे पुराने समय में जो युद्ध हो चुके हैं और वह उनकी घटना, जो उनसे रिलेटेड जो घटनाएं हैं वो सब क्या आते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो हमारा संज्ञा के प्रकार में आता है वो आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से वस्तु व व्यक्ति के समूह का बोध हो। समूह का मतलब एक से ज़्यादा, एक से मतलब दो या तीन से ज़्यादा जो व्यक्ति एक साथ इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, समूह का निर्माण करते हैं। अगर एक व्यक्ति खड़ा होगा तो सिंगल व्यक्ति खड़ा होगा, लेकिन एक या दो तीन से ज़्यादा व्यक्ति खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, समूह का एक निर्माण करते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा ये कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से वस्तु व व्यक्ति के समूह का बोध हो वह हमारा क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा हमारी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे दल, कोई भी दल होता है, कोई भी गिरोह होता है, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, समूहवाचक संज्ञा। सेना, सेना में आर्मी, एक बटालियन की टुकड़ी होती है, ये सेना के अंतर्गत आती है, तो ये क्या आता है हमारा समूहवाचक में आते हैं। वस्तुओं का समूह, वस्तुओं कोई भी वस्तु का समूह जो रहेगा वो हमारा क्या आएगा, समूहवाचक संज्ञा में। व्यक्तियों का समूह, जैसे मैंने बताया संगठन वगैरह जो होते हैं, व्यक्तियों का समूह ही तो होता है, संगठन आदि, तो ये हमारे क्या आते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की बात करें जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या दशा के, जैसे मान लो गुण का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति कैसा है, अच्छा है कि बुरा, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, गुण के अंतर। व्यवहार में जो आता है वो हमारा गुण के अंतर्गत आता है। धर्म, दशा, दशा यानी कंडीशन को दिखाया जाता है कि किस तरीके से कंडीशन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, जैसे मान लीजिए व्यक्तिवाचक में हमने लिया कि कोई व्यक्ति क्या है, वीर, वीर है, तो जैसे हमने बताया राम बहुत वीर थे, हमने एक वाक्य ले लिया राम बहुत वीर थे, तो वीर से क्या, वीर से भाववाचक शब्द, वीर, वीर एक संज्ञा शब्द हुआ, ठीक है, लेकिन उससे भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बन गया हमारा, नॉर्मली संज्ञा शब्द से ये हमारा संज्ञा शब्द हुआ वीर, तो इससे भाववाचक शब्द बनेगा तो क्या बन जाएगा, वीरता बन जाएगा। उसी तरीके से व्यक्तिवाचक में कोई व्यक्ति मूर्ख है तो मूर्ख एक संज्ञा शब्द है, तो मूर्ख संज्ञा शब्द को अगर भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या बनेगा, मूर्खता बन जाता है। उसी तरीके से मीठा का मिठास बन जाता है। इसी तरीके से ये भाववाचक संज्ञाओं के क्या हमारे एग्जाम्पल हैं, यानी उदाहरण हैं। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है शब्द प्रत्यय लगा करके होता है। प्रत्यय मतलब होता है, प्रत्यय मतलब कोई ऐसा शब्दांश जिसको हम क्या लगाएं, पीछे लगाएं, यानी किसी शब्द के पीछे कोई एक्स्ट्रा शब्दांश हम जोड़ दें, उस शब्दांश से क्या हो, उसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन आए तो क्या कहलाएंगे, वो प्रत्यय में आते हैं। यानी पीछे जो शब्द शब्दांश लगाए जाते हैं, किसी शब्द के पीछे कोई शब्दांश अधिक ऐड किए जाते हैं, यानी जोड़े जाते हैं, तो हमारा क्या आता है, प्रत्यय में आता है। अगर कोई शब्दांश, किसी शब्द के आगे कोई शब्दांश अगर जोड़ा जाता है तो हमारे उपसर्ग में आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो। नाप तौल मतलब जैसे नापना मतलब क्या होता है, किलोमीटर वगैरह हुआ, ठीक है, और वेट में भी नापना होता है, तो तौल नापना जैसे लीटर, लीटर ये भी नाप में आता है, लेकिन तौल में क्या आता है, वेट वगैरह ये सब हमारे जो आते हैं भार वगैरह ये तौल में आते हैं। नापना हमारा किलोमीटर में लंबाई भी नापी जाती है, और क्या आता है लीटर, यानी जो आयतन की जितनी वस्तुएं होती हैं वो लीटर, जैसे लीटर में हुआ
ये सब चीज़ें क्या आती हैं, नाप में आती हैं, तौल में क्या आता है, हमारा वजन वगैरह। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिसमें नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता हो तो क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल तो अब जैसे समझाते हैं, दूध, दूध को हम लोग लीटर में तौलते हैं, तो ये हमारे क्या आ गए, नाप में आ गया जाता है, नापने में आ जाता है, तो दूध हमारा क्या हो गया, संज्ञा शब्द, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हो गया हमारा। बात करते हैं पानी, पानी को भी लीटर में तौलते हैं, तो इसलिए भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लोहा, लोहे को किस में, तौल में रखते हैं, तौल में रखते हैं, यानी केजी के हिसाब से होता है, क्विंटल के हिसाब से होता है, तो ये सब हमारे क्या आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब अनाज, अनाज भी हमारा किलो क्विंटल के हिसाब से जाता है, तेल हमारा लीटर के हिसाब से जाता है, सोना हमारा किलो के हिसाब से जाता है, धातुएं वगैरह जितनी होती हैं किलो वगैरह के हिसाब से आती हैं। तो ये हमारे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका हमारा नाम रहेगा सर्वनाम। आखिर सर्वनाम होता क्या है। अब बात करते हैं हम लोग सर्वनाम की। आखिर सर्वनाम होता क्या, संज्ञा तो मैंने पढ़ा दिया अभी। अब बात करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम आखिर होता क्या है। सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों के जगह जो प्रयोग करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं। यानी संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो हमारे कहलाते हैं वो सर्वनाम शब्द हमारे कहलाते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम शब्द के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम शब्द के जो हमारे भेद होते हैं वो हमारे 6 होते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं, पहला भेद हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम आखिर होता क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो हम लोग उपयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, यानी पुरुष या स्त्री जाति जो बोध होता है उसके नाम के बदले हम लोग क्या करते हैं, शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे कहलाते हैं। जैसे कि नाम के बदले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, मैं, हम, तुम, ये सब जो शब्द प्रयोग करते हैं ये क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम जो 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसके आधार पर क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम विभाजित किया गया। अब बात करते हैं, पहला आता है हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष की बात करते हैं, तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक होता है, यानी जो वक्ता और लेखक जो आता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, यानी उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या आता है, शब्द का प्रयोग जो होता है मैं और हम के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उसमें क्या होता है, श्रोता या पाठक के रूप में किया जाता है और जिनमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तू और हम वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें आते हैं वह, वे और यह, ये शब्द जो आते हैं वो क्या आते हैं हमारे अन्यवाचक सर्वनाम में। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो सर्वनाम का भेद में आता है निजवाचक सर्वनाम। आखिर निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करे, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करे वो क्या कहलाएगा, हमारे निजवाचक सर्वनाम हमारे कहलाते हैं। जैसे कि आप, स्वयं और स्वतः, ये शब्द कैसे हैं, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमारे आते हैं। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं कुछ और समझाना चाहूँ, जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां क्या होता है, यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। जैसे मतलब जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाले के लिए हो वहां क्या होता है, आदर सूचक मध्यम पुरुष ये बनता है या होता है। और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए किया जाए, यानी शब्दों वाक्य में अपने लिए जहां आप शब्द का प्रयोग की जाए वहां क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है या निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, तो जो आप शब्द का प्रयोग हुआ है ना ये क्या हमारा सर्वनाम शब्द में आता है, जो क्या होता है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट हमारा सर्वनाम के भेद में आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, जिस सर्वनाम शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का क्या हो, घटना का निश्चित रूप से क्या हो, संकेत के माध्यम से निश्चित किया जा रहा हो कि हाँ ये घटना क्या हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह, वह, वे, ये शब्द जो हमारे कहलाते हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे यह गाय है, एग्जाम्पल को समझा रहा हूं, यह गाय है, तो यह से हमारा यह जो शब्द बना वो हमारा क्या बना, निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो ये क्या हो रहा है, निश्चित कर रहा है कि ये क्या है, हमारा जानवर जो है हमारा क्या है, गाय है। तो यह शब्द जो हमारा क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब दूसरा एग्जांपल है, वह विलायती घोड़ा है। तो घोड़े की प्रजाति में कौन सी चीज की व्याख्या हो रही है कि विलायती है। तो क्या हो रहा है, निश्चित हो रहा है कि घोड़ा कैसा हमारा, विलायती। तो ये हमारा वह शब्द जो लगा है ना, इसके कारण ही पता चल पा रहा है कि हमारा निश्चित घोड़ा क्या है, विलायती है। वह घोड़ा हमारा विलायती, यानी इंडिकेशन यानी संकेत करके बता रहा है। बात करते हैं अगले भेद की सर्वनाम के। तो हमारा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से पता चलता है, निश्चित यानी निश्चित हो, अनिश्चय माने अनिश्चित हो, यानी में पता ही ना हो। तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चित होने का या निश्चय होने का बोध नहीं होता हो, तो वो कहलाते हैं हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अनिश्चयवाचक कोई एग्जाम्पल, शब्द के एग्जाम्पल जो होते हैं, जो हमारे कोई और कुछ होते हैं। कोई और कुछ, जैसे मतलब एग्जाम्पल तो समझ जाता हूँ, द्वार पर कोई खड़ा है, हमें पता ही नहीं आखिर द्वार पर खड़ा ही कौन है, तो हम क्या करेंगे, हम निश्चित ही नहीं होंगे, हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। तो ये वाक्य हमारा क्या हो गया, द्वार पर कोई खड़ा है। तो हमारा कोई शब्द क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। अब बात करते हैं, तुम्हारे लिए किसी का फोन है। तो किसी का फोन है, तो किसी किसका पता ही नहीं हमें किसका फोन है। तो ये जो किसी हो गया, ये हमारा क्या शब्द हो गया, कैसे शब्द हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा शब्द हो गया। अब बात करते हैं अगले भेद की, सर्वनाम के अगले भेद की, जो हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, वे हमारे क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें जैसा और वैसा जो शब्द हमारे लोग प्रयोग किए जाते हैं, तो ये हमारे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो के पावेगा। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, जो और सो, जिसमें जो शब्द निकल रहे हैं, वो क्या हमारे संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल तौर से जैसी करनी, जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे वैसे हमारे संबंधवाचक हैं, जिसकी उसकी हमारे जो है संबंधवाचक हैं, जितना उतना, जो सो, ये क्या हमारे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। अब एग्जाम्पल तो हम जैसे आपको समझाते हैं वाक्यों में एग्जाम्पल के तौर पे आखिर कैसे प्रयोग होते हैं। जैसी करनी वैसी करनी, तो इसमें जैसी और वैसी जो शब्द है हमारे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें क्या हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी और उसकी जो शब्द है, ये क्या आ रहा, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आता है सर्वनाम के भेद में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न, जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा, प्रश्न। जिन क्या हो, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी प्रश्न का बोध हो, यानी जो जिन सर्वनाम शब्दों से हमें क्या हो, किसी प्रश्न का बोध होता हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो कहलाएंगे। जैसे क्या, कौन, कैसे, कब, क्यों, ये सब शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के वाक्य के तौर पे हम लोग वाक्य जो पूरा लेकर के एग्जाम्पल तो समझाते हैं, उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तुम क्या कर रहे हो, हमें पता ही नहीं आखिर कार्य क्या हो रहा है, तो क्या हमारा जो इसमें जो क्या शब्द जो है हमारा क्या आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। वहां कौन खड़ा है, तो कौन शब्द हमारा क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यह काम कैसे हुआ, तो कैसे जो हमारा ये शब्द हो गया, ये क्या हो गया, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आई होप आपको हमारी क्लास संज्ञा एंड सर्वनाम की अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो हिंदी या आदि समझ में, सुपर टेट की जो भी मैं क्लासेस कराता हूँ, तो आपको अगर कोई भी मतलब दिक्कतें आती हैं तो उससे रिलेटेड आप हमें कमेंट्स में मैसेज करके बता सकते हैं। और हम जो अगर मैंने कोई क्लास में त्रुटि वगैरह की हो तो वो भी आप कमेंट करके मेरे से बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे और आपके बीच में दूरियां खत्म होंगी। तो इससे क्या होगा, हम अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ा सकेंगे और समझा सकेंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो आज की संज्ञा और सर्वनाम की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।